ऑल राइट भाई, आप सब ने देख ही लिया होगा अब तक भाई प्री सीजन का मैच। और दोस्तों कहीं ना कहीं भाई हंसी फ्लिक ने एज एक्सपेक्टेड था, काफ़ी ज़्यादा स्क्वाड को रोटेट किया था। और कहीं ना कहीं हमें दिख रहा था कि भाई वो इंटेंसिटी अभी पहले मैच शार्पनेस आने में प्लेयरों को भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। लमीन यमाल के केस में भाई क्लियरली दिख गया कि मैच शार्पनेस आने में भी 2-3 गेम लगेंगे। कहीं ना कहीं ओवरऑल मैच के बारे में बात करूँ तो दोस्तों मैच कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिसेंट था। फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगा क्योंकि दोस्तों फर्स्ट हाफ में मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं था। मुझे गावी उतना पसंद नहीं आया, पेड्री अकेले कुछ खास कर नहीं पा रहा था, फरमीन ठीक ठाक था दोस्तों। लेकिन भाई बात करें मैचेस की तो भाई जॉन गार्सिया, जी हाँ दोस्तों, जॉन गार्सिया ने पर्टिकुलरली दिखा दिया कि वाई ही इज एन अपग्रेड ओवर टेर स्टेगन। भाई कमाल के सेव्स निकाले उस बंदे ने। देखो जो पहला गोल हुआ उसमें भाई जॉन गार्सिया की गलती नहीं, पहला शॉट में उसने बहुत अच्छा अटेम्प्टेड सेव निकाला है। कहीं ना कहीं यही टर स्टेगन होता तो ऐसे करके खुले रहता, लेकिन भाई उसने बहुत अच्छे तरीके से पहला सेव निकाला। सेकंड टाइम में भाई वो एक्सपोज हो चुका था ऑलरेडी, तो कोई चांस था नहीं, क्लियर कट अपॉर्चुनिटी थी। और भाई विसल कोबे के प्लेयर ने एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं दोस्तों गोल मारा। बात करें दोस्तों डिफेंस की तो पाओ कुबारसी मेरे को ठीक ठाक ही लगा, क्योंकि भाई एक लंबे वेकेशन के बाद आप कहीं ना कहीं पहला मैच खेल रहे थे, उसमें भी उसका जो स्लाइडिंग टैकल था, आई रियली मच लाइक दैट टैकल। और उसके बाद दोस्तों बात करें इनिगो की तो इनिगो भी ठीक था, बाल्डे भी मुझे ठीक ठाक लगा, वो ओवरलैपिंग रन्स बना रहा था कहीं ना कहीं दोस्तों। एरिक गार्सिया फॉर मी पर्सनली वाज द मैन ऑफ द मैच इन फर्स्ट हाफ। भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, कहीं ना कहीं गुंडे का सही बैकअप हंसी फ्लिक और हमने खोज के निकाला है। कहीं ना कहीं दोस्तों क्रेडिट देना चाहूंगा मैं यहाँ पे पर्सनली हंसी फ्लिक को, क्योंकि भाई जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं गुंडे का एक अच्छा बैकअप निकाला है वो हमें दिख गया। कहीं ना कहीं भाई वो कहीं ना कहीं टेक ऑन करने की कोशिश कर रहा था और लिंक अप प्ले करने की कोशिश कर रहा था विद लमीन यमाल। कहीं ना कहीं वो देख के मजा आया। लमीन की बात करें दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि भाई उसका सीजन बहुत अच्छा गया है, और कहीं ना कहीं अब उसको दोस्तों कहीं ना कहीं मैच फिटनेस में आने में कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। वो टेक ऑन लेने की कोशिश कर रहा था पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, ड्रिबल करने की भी कोशिश कर रहा था, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, लेकिन बहुत अच्छा खेला कहीं ना कहीं उसने। क्योंकि भाई देखो दोस्तों अभी क्या है कि मैच शार्पनेस आने में सबको थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा ही। फरमीन फरमीन की बात करूँ तो भाई फरमीन मुझे डिसेंट लगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने एज अ अटैकिंग मिडफील्डर, बहुत अच्छा खेला। और कहीं ना कहीं भाई डैनी ओल्मो की इंजरी जो कि लगातार रहती है, कॉन्स्टेंट बेसिस पे वो इंजर्ड रहते हैं। फरमीन इस सीजन मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस सीजन। बात करें फरहान की, फरहान टॉरेस अप टॉप ठीक ठाक था, डिसेंट था, उतना भी अच्छा नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं उतना मेरे को नजर नहीं आया, काम चल सकता है। सुपर सभी मेरे को लगता है वो इस सीजन होगा। रफीनिया की बात करें दोस्तों तो भाई वॉट एन प्लेयर ही इज। भाई बैलेंडियोर लेवल का सीजन देने के बाद आते साथ फर्स्ट मैच में उसने दिखा दिया कि भाई उसका रोल क्या होने वाला है। हंसी फ्लिक ने भी कहीं ना कहीं बता दिया इसका क्या रोल होने वाला है। वो इंटीरियर ड्रिफ्ट अभी भी कर रहा था, लॉन्ग रेंज शॉट उसने लेने की ट्राई की जो हमेशा करता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अभी एक दो मैचेस और हमें देख लेने दो, तब हमें प्रॉपरली समझ में आ जाएगा किसका कैसा रोल है कैसा नहीं। सेकंड हाफ की बात करें तो भाई हंसी फ्लिक ने पूरी टीम रोटेट कर दी थी दोस्तों। शेजनी आ चुके थे गोल पे और डिफेंस लाइन पूरी बदल दी गई थी। क्रिश्चियनसन, अराहो, जॉफरी टोरेंट और भाई कहीं ना कहीं राइट बैक में कुंडे हमें देखने को मिले। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं जॉफरी टोरेंट भी मेरे को सही लगा। जॉफरी टोरेंट कहीं ना कहीं टेक्निकल है, बहुत ज्यादा टेक्निकल बंदा है। कहीं ना कहीं अभी उसको और देखना होगा कहीं ना कहीं समझने के लिए, क्योंकि 30 मिनट बाद उनको रिप्लेस करके लॉर्ड मार्टिन को ले आया गया था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा और देखना होगा जॉफरी टोरेंट के बारे में पूरी तरीके से समझने में। पर मैंने जितना देखा पर्सनली मेरे को लगता है काफी ज्यादा टेक्निकल बंदा है वो, एज कम्पेयर टू बाल्डे, जो कि बाल्डे काफी ज्यादा स्पीड में डिपेंडेंट रहता है, स्पीड में इसकी रिकवरी बहुत अच्छी रहती है। कहीं ना कहीं उसको फ्लैश का हमने निकनेम दिया है वो सब हम जानते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं स्पीड में अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरे को जॉफरी टोरेंट पर्सनली बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं भाई दोस्तों टेक्निकल बंदा लगा। मिडफील्ड लेकिन सेकंड हाफ में बहुत ज्यादा काम एंड कंपोजर था, क्योंकि भाई अटैकिंग मिडफील्ड के रोल में खेल रहे थे डैनी ओल्मो, और भाई डिफेंस में कहीं ना कहीं डीपर लाइन में खेल रहे थे फ्रेंकी और कसाडो। और कहीं ना कहीं फ्रेंकी डियोंग ही इज प्रूविंग व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड करेंटली। भाई आने के बाद गेम में एक अलग कंपोजर और एक कामनेस आती है, बंदा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा काम रह के खेलता है, बॉल को आता है, प्रेशर कहीं ना कहीं अपने ऊपर लाता है, प्रेशर अपने ऊपर लेता है, और फिर भाई एक पास अच्छा रिलीज करता है। मार्कस राशफोर्ड फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दिखे, कहीं ना कहीं थोड़ा और समझना होगा। प्रॉपर विंगर की तरह मेरे को नहीं लगता वो हंसी फ्लिक के सिस्टम में खेल पाएगा, कि जिस तरीके के ड्रिबलिंग्स और टेक ऑन्स उसने भी अटेम्प्ट किया, फेल रहा, लेकिन भाई उसकी भी कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ ब्रिलियंस दिखे जब उन्होंने एक अच्छा सा पास निकाल के दिया भाई टुवर्ड्स लेवेंडोस्की। और भाई वो लेवेंडोस्की ने भाई जो लेवेंडोस्की के लिए फेमस है, जो लेवेंडोस्की सीजन हमें करता हुआ दिखेगा, कहीं ना कहीं उसकी भी हमें आज कहीं ना कहीं झलक दिख गई। वो है होल्ड अप प्ले, होल्ड अप करके बॉल को रोकता है, रूनी को पास देता है, और भाई रूनी व्हाट अ फिनिश मैन, व्हाट अ फिनिश, बहुत अच्छा फिनिश। कहीं ना कहीं एक अच्छा लमीन यमाल का कहीं ना कहीं दोस्तों हमें बैकअप के रूप में मिल चुका है भाई। ज्यादा टेक्टिकली इस पर बात नहीं करूंगा। उसके बाद आता है पेड्रो फर्नांडिस। पेड्रो फर्नांडिस ने भाई वो वॉली में क्या अमेजिंग गोल मारी है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाई ये जो लामासिया के बंदे आ रहे हैं
पेड्रो फर्नांडिस का नेचुरल पोजीशन है एज अ नंबर 10 और अटैकिंग मिडफील्डर, पर भाई उसको शिफ्ट किया गया था टुवर्ड्स लेफ्ट विंग। कहीं ना कहीं आप सब सोच रहे होंगे कि रैशफोर्ड को 30 मिनट में क्यों कहीं ना कहीं दोस्तों हंसी फ्लिक ने सब आउट कर लिया। दोस्तों सिंपल रीजन भी, हमारे जितने बार्सिलोना के प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं 10-15 दिन से मैच ट्रेनिंग कर रहे थे एक, और रैशफोर्ड जो इंडिविजुअल ट्रेनिंग में था। दोस्तों इंडिविजुअल ट्रेनिंग एक अलग लेवल की होती है और भाई कहीं ना कहीं टीम ट्रेनिंग एक अलग लेवल की होती है, इसीलिए उसको भाई टाइम देना पड़ेगा हमें मार्कस रैशफोर्ड को। डेफिनेटली आने वाला जो हमारा पहला मंथ है, अगस्त का मंथ है, उसमें मेरे को नहीं लगता पर्सनली कि रैशफोर्ड कोई भी मैच स्टार्ट करने वाले होंगे, वो ऑफ द बेंच ही हमें आते हुए ज्यादातर दिखेंगे। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली हमें दिखेंगे जरूर। अभी मैं इस वीडियो को शॉर्ट में इसीलिए निपटा रहा हूँ टेक्टिकली, क्योंकि बार्सिलोना की कुछ न्यूज है उसको कवर करूंगा। देखो अभी ये सब क्या, ये आज तो पहली मैच था, ये हमें एक कहीं ना कहीं झलक देखने को मिली बार्सिलोना की कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बार्सिलोना से। लेकिन हम इतना जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि हाई स्कोरिंग मैच फिर जाने वाले, क्योंकि हम गोल तो मारने वाले हैं। डिफेंस में मेरे को पिछले सीजन के कंपैरिजन इस सीजन ज्यादा स्टेबल लगा। कहीं ना कहीं हम हाईलाइन अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम उतनी रिस्क अवॉइड कर रहे हैं जैसा कि कहीं ना कहीं हम पिछले सीजन लेते थे। अब ये तो स्टार्ट है, हो सकता है हंसी फ्लिक वही फिलोसफी से चले, या हो सकता है उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया होगा। टेक्निकली मैं उतना इस वीडियो में बात अब नहीं करूंगा। अब दोस्तों जब बढ़ते हैं बार्सिलोना की न्यूज की तरफ, क्योंकि दोस्तों अभी क्या है, इस मैच के ऑफिशियली कोई इतने वैल्यू होते नहीं है, तो और कहीं ना कहीं भाई हमने देखा 22 से 24-25 प्लेयर हंसी फ्लिक ने खिलाया, तो इसमें हम टेक्निकली क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग बार्सिलोना वर्सेस विसल कोवे की कहीं ना कहीं मैच रिव्यू। कैसा लगा आपको मैच बताना। मेरे को पर्सनली, मैं अपने प्लेयर से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। लमीन यमाल का थोड़ा सा गेम ऑफ था, ऐसा मैं क्लियरली बोलूंगा। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब का उसका सीजन गया, जिस हिसाब का उसका वेकेशन गया, हम सब जानते हैं वेकेशन में भाई कहीं ना कहीं पूरी टीम उसके पीछे पड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं पूरा मीडिया उसके पीछे पड़ा था, तो उसको टाइम लगेगा, थोड़ा एडजस्ट होने दो, फिर हमें लमीन यमाल बैक टू नॉर्मल दिखेगा। ऐसा मत सोचना कि नंबर 10 वगैरह का प्रेशर है लमीन पे, नहीं भाई वो लमीन यमाल है। तो दोस्तों यहाँ तक थी कहीं ना कहीं बार्सिलोना और विसल कोवे की मैच रिव्यू। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स न्यूज। तो चलिए दोस्तों न्यूज की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज निकल कर सामने आ रही है मार्क आंद्रे टर स्टेगन से। मार्क आंद्रे टर स्टेगन से ये न्यूज दोस्तों निकल कर सामने आ रही है कि अभी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं दोस्तों मार्क आंद्रे टर स्टेगन जो है वो सर्जरी के लिए बाहर गया, जैसा कि उन्होंने भाई अनाउंस कर दिया था कि मैं अभी सर्जरी के लिए करंटली बाहर हूँ और भाई 3 महीने में बाहर रहने वाला हूँ। तो दोस्तों इस पे रिपोर्ट्स निकल कर दोस्तों ये सामने आ रही है कि जर्मनी के कैंप से उन्होंने फिलहाल सोचा है कि एक बंदा जो कि भाई पिछले सीजन हम सबको याद है मार्क आंद्रे टर स्टेगन पूरे सीजन के लिए बाहर थे। उन्होंने स्टार्टिंग के 4-5 मैच ही खेले थे, उसके बाद वो सीजन के लिए कहीं ना कहीं आउट थे। उन्होंने उसके बाद एक भी मैच नहीं खेला और आया तो एक मैच ही हंसी फ्लिक ने खेला है, शायद 1 या 2, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, पर वो अब अभी वो फिर सर्जरी के चल गया। तो जर्मनी के कैंप ने कहीं ना कहीं ये सोचा है कि जो बंदा भाई पिछले 2 साल से कहीं ना कहीं जिसने मैच नहीं खेला है, उसका मैच फिटनेस क्या रहेगा। ऑब्वियसली वो बहुत उस लेवल पे नहीं ऑपरेट कर पाएगा जिस लेवल पे जर्मनी सोच रही है। और अगर वर्ल्ड कप में जर्मनी को जाना है एक परफेक्ट कीपर के साथ खेलो, तो उनका थिंकिंग ये है कि दोस्तों कहीं ना कहीं अभी से क्यों ना कोई नया गोलकीपर को टेस्ट किया जाए, क्योंकि दोस्तों टर स्टेगन ने अगर 2 साल से कहीं ना कहीं अच्छी फुटबॉल नहीं खेली है, तो इसका मतलब इम्पैक्ट डेफिनेटली दोस्तों जर्मनी के कैंप पे भी आएगा। तो इसलिए जर्मनी भी सोच रही है, माइट कंसिडर कर रही है कहीं ना कहीं दोस्तों कि एक नए प्लेयर को वर्ल्ड कप में ले जाए। तो दोस्तों ये तो बहुत बेकार न्यूज होगी टुवर्ड्स मार्क आंद्रे टर स्टेगन के लिए, लेकिन उससे खराब न्यूज है ये बार्सिलोना के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो, अगर उनका सोलो गोल अभी है कि उनको जर्मनी को रिप्रेजेंट करना है इन दी वर्ल्ड कप 2026, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर वो पिक नहीं किए जाते, वो सेलेक्ट क्यों किए जाएंगे? ऑब्वियसली अगर उन्होंने अपना पीक फॉर्म रखा तभी वो सेलेक्ट होंगे। अगर वो नहीं होते तब डेफिनेटली वो भाई उनको वो जो इसके बाद साल के बाद 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको रन आउट करेंगे और बार्सिलोना का कहीं ना कहीं खून पिएंगे, जिस तरीके से गैरेथ बेल ने भाई मैड्रिड का पिया था, एडन हैजार्ड ने भी पिया था। लेकिन एंड ऑफ द कहीं ना कहीं अपने करियर के आते थे उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लिया था कुछ पैसे लेके। तो डेफिनेटली दोस्तों भाई कहीं ना कहीं भाई ये बार्सिलोना के लिए भी बहुत बड़ी सरदर्द की बात है ना। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों अगर ऐसा होता है तो भाई हमारे वेज बिल पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा, जो हम कोई नहीं चाहेंगे। तो ये थी दोस्तों रिगार्डिंग टर स्टेगन की न्यूज। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज निकल कर सामने आ रही है गोलकीपिंग स्पॉट से ही। तो दोस्तों मैंने कल रिपोर्ट देना भूल गया था, मेरे को अपडेट मिला था पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो कल दोस्तों जॉन गार्सिया के एजेंट और लॉयर कहीं ना कहीं उन्होंने डेको से मीटिंग की है और पूरा कहीं ना कहीं दोस्तों 1 से 1.5 घंटे की मीटिंग चली है। और मीटिंग के बाद भाई जॉन गार्सिया और भाई जो उनके लॉयर है कहीं ना कहीं जॉन गार्सिया के एजेंट और उनके लॉयर वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड दिखे टुवर्ड्स डेको की जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ उनका उसके रिगार्डिंग। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं डेको ने यह अश्योर कर दिया है कि देखो हमने अभी बहुत सारी सेल्स की है, कहीं ना कहीं बहुत सारे प्लेयर्स हमें छोड़ के गया फॉर द लाइक्स ऑफ अंसु फाती, उसके बाद कहीं ना कहीं भाई पाउ विक्टर, ये सब गया है। तो हमारे वेज बिल में 7 से 8 मिलियन तो डेफिनेटली बची हुई है और हमारा टॉप टारगेट है भाई सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना जॉन गार्सिया को।
तो वो हम करा देंगे, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो। तो कहीं ना कहीं इसके कारण भाई वो काफी ज्यादा खुश है और काफी ज्यादा सेटिस्फाइड दिखे भाई जॉन गार्सिया के जो एजेंट और लॉयर है कहीं ना कहीं, कि भाई जॉन गार्सिया है उनका फर्स्ट टारगेट। तो दोस्तों डेफिनेटली आज के मैच देख के आप सबको, कल का मैच कहीं ना कहीं देख के आप सबको समझ में आ गया कि जॉन गार्सिया भाई डेफिनेटली एक अपग्रेड है भाई। और कहीं ना कहीं भाई एक हमारा जो वीकर स्पॉट हुआ करता था जिसकी लोग ज्यादा बात नहीं करते थे, उसको भी कहीं ना कहीं बोर्ड्स ने और हंसी फ्लिक ने कवर कर दिया है। तो ये थी दोस्तों रिगार्डिंग जॉन गार्सिया की न्यूज। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज जो है वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रही है, वो किड्स के ही रिगार्डिंग है, स्पॉन्सर के रिगार्डिंग है। तो एक एक करके मैं स्टार्ट कर दूं। तो दोस्तों रिपोर्ट्स ऐसा निकल कर सामने आ रही है क्योंकि परसों के दौरान भाई जो बार्सिलोना की जो अवे किट है वो निकल कर सामने आई है, वो लीक हो चुकी है, आप जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सक रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसके बाद दोस्तों ये किट बहुत जबरदस्त बताई जा रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अमेजिंग बताई जा रही है। और ये कहीं ना कहीं जापान में रहते ही या कोरिया में जब बार्सिलोना रहेगी तभी लॉन्च होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसके कारण बार्सिलोना का भी प्लान है कि इसको जल्द से जल्द लॉन्च करे, क्योंकि सिंस हमारी टीम टूर पे, तो डेफिनेटली दोस्तों एशिया के मार्केट में इसको अच्छा हाइप मिलेगा और इसकी सेल्स जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके बढ़ाए, ताकि वो हमको एफएफपी में भी हेल्प मिले। तो ये दोस्तों थी बार्सिलोना की प्लानिंग रिगार्डिंग कहीं ना कहीं भाई अवे किट की। अब दोस्तों बात करते हैं एक जो लास्ट न्यूज है वो ये है कि दोस्तों कहीं ना कहीं बार्सिलोना आर थिंकिंग टू करंटली टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विद स्पॉटिफाई। और भाई कहीं ना कहीं दोस्तों उनका प्लान ये है कि 2026 में जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है स्पॉटिफाई के साथ उसको रीनेगोशिएट नहीं किया जाए, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो जिन्होंने अभी हमारा करंट कहीं ना कहीं दोस्तों टूर कहीं ना कहीं जो फाइनेंस किया रैकेट्यून ने, बार्सिलोना थिंकिंग कि वापस उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट किया जाए। रीजन मीन कि देखो अभी बार्सिलोना 2022 में इस कॉन्ट्रैक्ट को कहीं ना कहीं बार्सिलोना ने साइन किया था, ठीक है, विद स्पॉटिफाई। और बार्सिलोना को मिल रहा है कहीं ना कहीं 70 मिलियन दोस्तों पर ईयर, ठीक है, 70 मिलियन मिल रहा है पर ईयर। पर बार्सिलोना की थिंकिंग ये है कि भाई जब हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को कहीं ना कहीं नेगोशिएट किया था, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें उस टाइम हम बहुत ही छोटे कंपटीशन में खेल रहे थे, यूरोपा लीग में खेल रहे थे और हमारे पास उस लेवल के प्लेयर नहीं थे। पर करंटली वी आर वन ऑफ द बेस्ट टीम इन यूरोप। और भाई हमारे पास वो ऐसे आई बॉल्स है जैसे लमीन यमाल है, पेड्री है, कहीं ना कहीं दोस्तों गावी है, फ्रेंकी डियोंग इज प्लेइंग ऑन हिज पीक, लेवेंडोस्की है कहीं ना कहीं, उसके बाद दोस्तों मार्कस रैशफोर्ड है, ऐसे कई सारे स्टाइलिश प्लेयर जो है कहीं ना कहीं दोस्तों खेल रहे हैं, कुंडे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसके कारण दोस्तों बार्सिलोना थिंकिंग कि भाई अगर कहीं ना कहीं 2026 में जो ऑप्शन है रीनेगोशिएट करके 2030 तक करने का, उसमें बस स्पॉटिफाई को 10 मिलियन एक्स्ट्रा देने होंगे, 70 का 80 मिलियन ही होगा। और फिर 2030 से 2034 तक भाई और 10 मिलियन बढ़ा देगी स्पॉटिफाई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों ये 80 से 90 मिलियन हो जाएगा। अब दोस्तों कई सारे इसमें क्लॉजेज डाल दिए गए, जैसे कि अगर हम ट्रॉफीज वगैरह जीते तो ये हमें बोनस वगैरह मिलेगा। बट बार्सिलोना थिंकिंग कि करंट के मार्केट में अगर हम जाए तो रैकेट्यून शायद बार्सिलोना को 110 से 120 मिलियन देने को तैयार है। तो बार्सिलोना सीधा भाई मोस्टली 30 मिलियन का लॉस अभी ले रही है, 30 से 40 मिलियन का। तो डेफिनेटली दोस्तों कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि स्पॉटिफाई आए, रीनेगोशिएट करे। अगर हमारा रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं स्पॉटिफाई को कहीं ना कहीं हमने बहुत ज्यादा आई बॉल्स दिए भाई, उनके कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं हाईएस्ट जो उनके जो आर्टिस्ट होते हैं उनका हम कहीं ना कहीं लोगो स्पॉन्सर करते हैं अपनी कहीं ना कहीं इसमें आपका जब हमारा एल क्लासिको होता है तब। तो कहीं ना कहीं उसके कारण बार्सिलोना सोच रही कि अगर रीनेगोशिएट किया जाए तो अच्छा। अब स्पॉटिफाई का इसमें अभी स्टांस क्लियर नहीं आया, आता है तो डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग आज तक की न्यूज़ जितनी थी बार्सिलोना के रिगार्डिंग। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। तो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, देन पीस आउट।